देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। Come on, आजा! Come on, stop this nonsense! Nonsense? Nonsense? जब ये मेरे कॉलर पकड़ रहा था, मुझे टच कर रहा था, तब नॉनसेंस नजर नहीं आया। ये अपने गंदे हाथों से मुझे टच कर रहा था, तब नॉनसेंस नजर नहीं आया। इसकी तो औकात भी नहीं है मेरे जैसे कपड़ों को मार्केट में देखने की भी। एंड ये मेरे कपड़ों को खराब कर रहा है। Are you serious? ये नॉनसेंस है। तुम जैसे लड़कों की यही प्रॉब्लम है। बात करने का तरीका ही नहीं होता है, तमीज ही नहीं होती है। और तमीज होगी भी कैसे? जिंदगी देखी ही नहीं है ना, पता नहीं गेम क्या होता है। गेम दूसरों की जिंदगी के साथ खेलना नहीं होता है। अगर गेम खेलना है तो प्लेग्राउंड में जाके खेल। और क्लब होता है एंटरटेनमेंट के लिए, जो तूने बर्बाद कर दिया है। समझा? चल निकलते हैं, चल निकलते। ए, रुक! सृष्टि का फोन इतनी रात का। हेलो दी, दी, आप ठीक हो ना? वहाँ पे कुछ हो गया है क्या? हाँ, क्या मतलब? सब ठीक है ना? कोई स्ट्रेस है, कोई टेंशन है? मुझे समझ में नहीं आ रहा, बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे यहाँ पर। वो राजवीर से बात भी नहीं हुई है, ऐसा लग रहा है कि उसे कुछ हो तो नहीं गया। वो ठीक है ना दी? हाँ सृष्टि, तेरी ऐसे ही नींद खुल गई होगी और मेरी आवाज सुनकर तुझे लग रहा है क्या कि कोई टेंशन की बात है? तो मैं एकदम से खुद झटके से उठी हूँ नींद से, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा होगा। बाकी यहाँ सब ठीक है, हमें तो घर भी मिल गया है और राजवीर का कमरा मेरे कमरे के साथ में ही तो है। सो रहा है वो आराम से, सारे दिन का थक गया है, सब ठीक है यहाँ। नहीं, वो बहुत ही घबराहट महसूस हो रही है दी, बहुत ही अजीब सा लग रहा है, दिल मचल रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है। और राजवीर से मेरी बात भी नहीं हुई है दी, मैं उसे कब से फोन लगाने की कोशिश कर रही हूँ, उसका फोन भी नहीं लग रहा। आप एक काम कीजिए ना, आप उसे आवाज दीजिए ना, मुझे उससे बात करनी है। 1 मिनट, उसे आवाज मत दो, आप वहीं पर रहो और उसको फोन करने की कोशिश करो ना। हो सकता है कि उसने अपना फोन ऑफ कर दिया हो और आराम से सो रहा हो। देख, अभी उठाऊंगी तो उसकी भी नींद खराब होगी। मैं जैसे ही सुबह उठता है ना, उठते ही तेरी बात कराती हूँ उससे। तू आराम से सो जा, मैं हूं ना यहाँ। हाँ अच्छा ठीक है, ओके, गुड नाइट दी। गुड नाइट, बाय। फोन ट्राई करा है, लग नहीं रहा है। सच में नहीं लग रहा। एक बार जाकर देख के लेती हूँ। पकड़ो उनको।
बिगड़ी हुई औलाद काबू में नहीं आ रही है। पाटिल, ऑल फोर्स लेके आओ यहाँ पे। तूने मेरे मासी को चोट दी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मुझे अरेस्ट करवाएगा? पुलिस लेके आया है, तुझसे पहले मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। देखा देखा मेरा पावर। आई एम सो ड्रंक, तो भी तू मुझे फाइट नहीं कर सक रहा। पूछ क्यों? क्योंकि मेरी कैपेसिटी बहुत है एंड तू मुझसे फाइट नहीं कर सकता। आप क्या कर रही है ये? तुम है ना, मेरी बात ध्यान से सुनो। कब से पूछ रही हूँ क्या हुआ शौर्य को, जवाब नहीं दे रही हो। मुझे जानने का पूरा हक है क्या हुआ शौर्य को। हाँ, कहाँ है शौर्य? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? निधि, ये बात मेरे पोते की है, जवाब तो तुम्हें देना होगा। क्या हुआ है शौर्य को, प्लीज बता दो। हाँ, बता रही हूँ मैं। वैसे भी गलती तो मेरी है ना। शौर्य कहाँ है मुझे नहीं पता, पर माँ, शौर्य को गलत परवरिश देने में गलती मेरी है, राइट? आप शौर्य को बिगाड़ने में मेरा ही हाथ है, राइट? आप सब मुझे ब्लेम करते रहेंगे, पर कोई ये देख रहा है कि मैं शौर्य की माँ और मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। और मेरा बेटा ना, मेरा बेटा गलत नहीं है, नहीं है मेरा बेटा गलत। वो तो वो लड़का उसे फंसा रहा है, पैसों के लिए उसे फ्रेम कर रहा है। पर नहीं, गलत तो निधि है। सॉरी निधि, नहीं, कोई तुम्हें गलत नहीं ठहराएगा, कोई तुम पे इल्जाम नहीं लगाएगा, लेकिन जो तुम बोल रही हो ना, वो समझ में बात आ नहीं रही। क्या हुआ है, खुल के बताओ ना।
प्रॉमिस मॉम, मुझे कोई ब्लेम नहीं करेगा। मैंने ना शौर्य से थोड़ी देर पहले फोन पे बात की, ये पता करने के लिए कि वो घर कब आ रहा है, और उसने मुझसे कहा कि ये एक लड़का है यहाँ पे, बोल रहा है कि क्या बोल रहा है वो लड़का? मैंने सुना जो उसने बोला। शौर्य, बात कराओ मेरी उससे। तुझे अंदाजा भी है तूने जो गुनाह किया कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं है, वो कितने लोगों की जान जा सकती थी। तुझे तो मैं ऐसा जेल भिजवाऊंगा ना कि तू जेल के बाहर भी नहीं आ पाएगा। तूने मेरी माँ को चोट दी है, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। और वो लड़का कह रहा था कि वो अपनी माँ का बदला लेना चाहता। कौन है वो लड़का? और उसकी माँ कौन है? कहाँ से आया है? I just want to know कि मेरा शौर्य ठीक है। कैसे ढूंढूं अपने शौर्य को? करीना दी, हमें ये बात करण को बता देनी चाहिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं लगती। हाँ, ये काम करते हैं, करण को सारी बात चल के बताते हैं। करण अपने बेटे के इस मामले को सुलझा देगा। हाँ चलिए भाभी, चलो। क्या सोचा था? हाँ, मेरे एरिया में आके मुझसे फाइट करेगा, मुझे हाथ लगाएगा। ये जो वर्दी वाले लेके आया ना तू, ये मेरे घर के बाहर पहरा देते हैं मेरे फंक्शंस में, और तू इन्हें लेके आया। लेकिन तेरे फेस का मैप मैं ही स्पॉइल करूंगा, मैं ही बिगाड़ूंगा, डैमेज करके। तूने जो ये गलती की है ना, ये बहुत बड़ी गलती की है। You're gonna pay for it. Sure. मैं तुझे बर्बाद करके रख दूंगा। तू मुझे बर्बाद करेगा? क्या कहा था तूने? हाँ, क्या कहा था? कि मैंने पी रखी है लेकिन अभी भी मेरी कैपेसिटी पावरफुल है। उठ। कहाँ गई तेरी पावर? अरे जा, पहले होश में तो आ जा, फिर तुझसे बात करूंगा। लेकिन तेरे होश में आने के लिए मैं तुझे आजाद नहीं छोड़ूंगा। उठ। तुझ जैसी गलती को तो पिंजरे के पीछे होना चाहिए। चल मेरे साथ, चल। बिठो गाड़ी में, लोग सुधरेंगे नहीं। अंदर। वो देख, तेरे असिस्टेंट, तेरे जूनियर आर्टिस्ट भी पकड़े गए। अब तेरी बारी। छोड़ मुझे। चल रहे। इंस्पेक्टर, you're making a mistake. You don't know who I am. पुलिस वाले पे हाथ उठाता है। तू जो कोई भी है, चल पुलिस स्टेशन तेरे को दिखाता हूँ। चल गाड़ी में। Hey. चल गाड़ी में। हेलो। हेलो, कौन बात कर रहा है? मैम, मैं क्लब से बारटेंडर बोल रहा हूँ। मेरा बेटा शौर्य कहाँ है? आपका बेटा तो अरेस्ट हो गया। What? हाँ, आपके बेटे और उसके दोस्तों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, और मिस्टेक से शायद उसका फोन यहीं छूट गया। निधि, क्या हुआ? शौर्य अरेस्ट हो गया। क्या? करीना दी, मुझे लगता है हमें ये बात करण को बता देनी चाहिए, क्योंकि वही शौर्य को रिलीज करवा सकता है। हाँ चलिए भाभी। Hey you, अंदर जो मैंने बोला उसे भूलना मत। मुझे अरेस्ट करवाएगा, पुलिस लेके आया है, तुझसे पहले मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। देख, तेरा दिमाग तो चलता नहीं है, तेरे सेंसेस भी नहीं चलते, आंखें तो चलती है ना। एक बार देख ले कहां जा रहा है। पुलिस स्टेशन। एंड आई विल मेक श्योर कि तू पुलिस कस्टडी से बाहर आए भी ना, तो मेरी लाइफ हेल्प करने के बारे में सोचना छोड़ दे।
ऑनेस्टली मन तो कर रहा तुझे 2-4 थप्पड़ मारूं। अगर इससे पहले तेरे किसी बड़े भाई ने 2-4 थप्पड़ मारे होते ना तो तू ऐसा नहीं होता। Just shut up! राजवीर, आपको भी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा इसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करने के लिए। जी इंस्पेक्टर। करण एक प्रॉब्लम हो गई है, मेरी बात सुनो प्लीज। प्रॉब्लम अगर घर से रिलेटेड है तो मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है निधि। करण बात तो सुन लो। निधि प्लीज, कितनी बार कहा है मैंने तुमसे, घर की प्रॉब्लम्स लेकर बार बार मेरे पास मत आया करो। करण इट्स अर्जेंट, सुन तो लो। निधि बहुत जरूरी काम होते हैं मेरे पास, प्लीज अभी जाओ यहाँ से। करण, ये क्या तरीका है बात करने का? करण बेटा, हम जानते हैं तुम बहुत बिजी हो, लेकिन बेटा कोई अर्जेंट बात होगी ना, वरना हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करते। एक बार सुन तो लो। तुम चाहे बिजनेस में कितने भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन अगर घर पे कोई प्रॉब्लम है तो एक बार हमारी बात तो सुन लो। बेटा मैं जानती हूँ तुम्हारी प्रायोरिटीज अलग हैं, तुम बिजनेस पे कंसंट्रेट करना चाहते हो, आई अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल। लेकिन बेटा तुम हमारे फैमिली मेंबर हो, अगर कुछ परेशानी है तो हम तुम्हारे पास ही आएंगे ना, और तुम्हारा फर्ज बनता है हमें हेल्प करने का। I'm sorry। बताइए क्या बात है? शौर्य अरेस्ट हो गया है। अरेस्ट हो गया? ओह, नया घर है ना, पता ही नहीं कौन सी चीज कहाँ पड़ी है। कहीं शोर से बुआ जी उठ ना जाए। राजवीर, राजवीर, राजवीर तो सच्ची में यहाँ नहीं है। हाँ, और फोन भी उसका नहीं मिल रहा था। ये सृष्टि सही घबरा रही थी। कहाँ गया ये लड़का? इतनी रात का है। फोन उठा राजवीर। अरे फोन नहीं उठा रहा है, मासी का फोन नहीं उठा रहा है। 12:30 बज रहे हैं, घर में नहीं है और मेरा फोन तक नहीं उठा रहा है। बाप रे, अब तो मुझे बहुत घबराहट हो रही है। कहाँ ढूंढूं इस लड़के को मैं जाकर? चल। हे इंस्पेक्टर, तुम जानते नहीं मैं किसका बेटा हूं। बहुत बड़े बाप की औलाद हूं मैं। अगर चाहे ना इस पुलिस स्टेशन को अभी के अभी खरीद सकते हैं, और यहां पे खड़े एक एक पुलिस ऑफिसर को भी। तुम लोगों की तो औकात भी नहीं है मेरे डैड के सामने खड़े होने की, और उन्हीं के बेटे को अरेस्ट किया। अभी भी मौका है, अपनी गलती सुधार लो वरना बहुत पछताओगे। चुप! पकड़ो इसे। चुपचाप खड़ा जा। इंस्पेक्टर, मैं बोल रहा हूं, लीव मी, छोड़ दो मुझे, और मैं तुम सबको छोड़ दूंगा, वरना अपनी जॉब से हाथ धो बैठोगे। जॉब तो जॉब, तुम्हारी पेंशन भी चली जाएगी। और पैसे चाहिए तो बोलो ना यार, अपने डैड को बोल के इतने पैसे दिलवाऊंगा कि तुम सब के सब काउंटिंग भी भूल जाओगे। ये सारा शहर उन्हीं का तो है। प्रिविलेज होटल्स, क्लासी फैक्ट्री, मोनोपोली मॉल, सब कुछ हमारा है। Yes, I am Shaurya Luthra, son of the Karan Luthra. करण लूथरा का बेटा हूं मैं। क्या? तू करण लूथरा का बेटा है? तो फिर पहले क्यों नहीं बताया? हेलो? हेलो, तू पागल है क्या? हाँ, तेरे कमरे में खड़ी हूँ, तू कमरे में नहीं है। पता है रात के 12:30 बज रहे हैं, कितना परेशान हो रही हूँ मैं।
सृष्टि का फोन आया था, तेरी माँ भी घबरा रही थी और सही घबरा रही थी बेचारी। ऐसे कैसे चला गया तू बिना बताए मुझे? हाँ, कहाँ गया है? नए नए मुंबई में आए हैं, अभी तो तेरे कोई दोस्त भी नहीं बने हैं यहाँ पर। मासी आप शांत हो जाइए। मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। माना कि मुझसे गलती हो गई, मैं आपको बिना बताए घर से निकल गया। आई एम सॉरी। गलती हो गई? अरे यहाँ मेरी जान निकली जा रही है तो कह रहा गलती हो गई। सॉरी नहीं चाहिए मुझे, तू चाहिए। फटाफट वापस आ। मासी वो मैं वो पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में? क्यों? पुलिस स्टेशन में क्या कर रहा है? ऐसा क्या हो गया? मैं भी आऊँ क्या वहाँ? मासी वो गुनहगार मिल गया जिसने बस का एक्सीडेंट किया था।